ट्रांसफार्मर, अभी तक आपने ट्रांसफार्मर बहुत बड़े बड़े देखे होंगे। जैसे कि आपने सबसे पहले ट्रांसफार्मर देखा अपने लाइट की सप्लाई पर, यानी कि जो खंभे पे लगा होता है जिसको हम डीपीवी बोलते हैं। और दूसरा आपने ट्रांसफार्मर देखा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में, टीवी में, स्टेबलाइजर में, सेटअप बॉक्स वगैरह में, तो वो बड़े बड़े जितने होते हैं वो वाइंडिंग के थ्रू बनते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ डिजिटल ट्रांसफार्मर, यानी कि एसएमडी ट्रांसफार्मर, जो डिजिटल डिवाइस में लगे होते हैं। और हम बात कर रहे हैं मोबाइल फोन के ट्रांसफार्मर की। जी हाँ, मैं हूं मुकेश कुमार प्रजापति फ्रॉम हाईटेक इंस्टीट्यूट, जो रखे आपको टेक्निकल दुनिया में सबसे अलग, सबसे आगे। तो एसएमडी ट्रांसफार्मर की पहचान और टेस्टिंग में आज आपको बताने वाला हूँ, ये काम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो ट्रांसफार्मर आपका जो होता है, हमेशा जो आपके मोबाइल फोन में होगा ये व्हाइट बॉडी या ब्लू बॉडी में होता है, ठीक है। तो उसकी मेन पहचान होती है, अगर ये व्हाइट बॉडी में है तो यहाँ पे एक सिल्वर डॉट होता है, ब्लू बॉडी में तब भी ये व्हाइट डॉट होगा। लेकिन ये आपका 4 पिन, 4 पिन और 8 पिन और 10 पिन में होता है, ठीक है। इसकी वर्किंग की बात करें अगर हम, तो ये सिग्नल को फिल्टर करता है और वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है। तो सिंपल सी बात है, वोल्टेज को कम या ज्यादा कर रहे हैं, यानी कि हम सभी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डिजिटल बोर्ड में देखें, अगर मोबाइल फोन में देखें, तो मोबाइल फोन में ये वोल्टेज को कम या ज्यादा नहीं कर रहा है। मोबाइल फोन में ये आपके सिग्नल को फिल्टर करने के लिए यूज किया गया है। जी हाँ, ये दो तरह के सिग्नल को फिल्टर करता है। एक तो जैसे कि आपका नेटवर्क सेक्शन में लगा होगा तो वहां पे सिग्नल को फिल्टर करेगा, और साथ ही ये डिस्प्ले कनेक्टर के पास में लगा होता है। अभी मैं आपको टेस्टिंग में बताने वाला हूं। तो डिस्प्ले कनेक्टर के पास में लगा हुआ है, तो वहां पर ये ग्राफिक को फिल्ट्रेशन के लिए लगा हुआ है, यानी कि ग्राफिक को फिल्टर कर रहा है। अब ट्रांसफार्मर ये बना हुआ कैसे होता है, ये आपकी वाइंडिंग से बनता है, यानी कि कॉइल से बनता है। तो जितनी इसमें कॉइल होंगी उसके डबल इसमें पिन होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से वाइंडिंग के थ्रू ये बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर की जो सर्किट सिंबल होता है, जो ये इस तरह से होता है, यानी प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी कि इधर से सप्लाई आने वाली, इधर जाने वाली, ठीक है। इसमें अगर इसकी टेस्टिंग की बात करें तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करना होता है, और इसकी आमने सामने वाली पिनों को हम इस तरह से चेक करेंगे तो बीप साउंड आती है, यानी आमने सामने वाली पिनों पर, यानी कि यहाँ पे 2 कॉइल लगी हुई है तो 4 पिन होंगी, अगर 3 कॉइल लगी है तो 6 पिन होगी, 4 पिन है, 4 कॉइल लगी हुई तो फिर 8 पिन होगी। इस तरह से ये अंदर से ये जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये होगी हमारी इसकी पहचान और टेस्टिंग। उसके बाद में इसके डेनोटिंग लेटर की बात करें तो इसका डेनोटिंग लेटर टी होता है। इसमें ज्यादा झंझट की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर बहुत कम खराब होता है, क्योंकि ये सिग्नल को फिल्टर कर रहा होता है, इस पर ज्यादा लोड नहीं होता है। तो इसलिए आपको ज्यादा टेंशन की जरूरत लेने की जरूरत नहीं, लेकिन नॉलेज बहुत जरूरी होती है। तो ट्रांसफार्मर की अगर प्रैक्टिकली पहचान और टेस्टिंग की बात करें तो ये आपको पहचान में, आपको ये व्हाइट बॉडी में अगर है तो इस तरह से आमने सामने इसकी पिनें होती हैं, आप देख सकते हैं। और इस पर एक ये सिल्वर डॉट होता है, इसके आमने सामने ये पिनें दिख रही है आपको। 4 पिन, 6 पिन, 8 पिन और 10 पिन में मिलता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। जब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं, ट्रांसफार्मर की जब टेस्टिंग की जाती है, तो इसके आमने सामने वाली पिन जो होती है, जैसे एक ये पिन है तो इसके सामने एक वायर इधर रखी है, दूसरी वायर हमने दूसरी साइड में रखी, तो आमने सामने वाली पिनों पर बीप साउंड आती है, तो ट्रांसफार्मर हमारा ओके होता है। ध्यान देना ये, क्योंकि आपकी अगर दो कॉइल से बना हुआ तो 4 पिन का होगा, 3 कॉइल का बना हुआ तो 6 का होगा, 4 का है तो 8 का होगा, 5 कॉइल लगी हुई तो 10 पिन का होगा। तो जितनी पिनें होगी वो आमने सामने वाली पिनें एक दूसरे से बीप साउंड देती है, तो हमारा ट्रांसफार्मर ओके है। अगर बीप साउंड नहीं आती है तो ट्रांसफार्मर खराब है, जो कि आपको चेंज ही करना पड़ेगा। कई सेट में ये एंड्रॉइड सेट में ये ब्लू बॉडी में भी मिलता है, ये जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लू बॉडी में लगा होता है। दूसरे सेट में दिखाऊं आपको, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये 2 ट्रांसफार्मर लगे ब्लू बॉडी में, ठीक है। इनका काम क्या होता है, ये आपके सिग्नल को फिल्टर कर रहे होते हैं। यहाँ पे सिंपल सी बात है, इनकी जैसी वर्किंग मैंने आपको अभी बताई हुई है कि ये वोल्टेज को कम या ज्यादा करते हैं और सिग्नल को फिल्टर करते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये नेटवर्क सेक्शन में लगे हुए, तो यहाँ पे वोल्टेज का काम तो इनका है नहीं, तो यहाँ पर ये सिग्नल को फिल्टर कर रहे होते हैं। ये ट्रांसफार्मर आपके डिस्प्ले ग्राफिक के पास, यानी डिस्प्ले कनेक्टर के पास भी लगे होते हैं, जो ग्राफिक फिल्ट्रेशन के लिए काम करते हैं। सो गाइज, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होती तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और अगर आप प्रॉपर तरीके से मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर अभी कॉल करें और अपने फ्यूचर को एक नई उड़ान दे सकते हैं। अभी कॉल करें और जाने कैसे कमाएं हर महीने 40 से 50 हजार तक या इससे भी अधिक।
अभी कॉल करें और पूछे हमारे करियर एक्सपर्ट से कि कैसे कोर्स करते करते कमाए हजारों लाखों हर महीने तक। अभी कॉल करें और हमारे करियर एक्सपर्ट से बात करें और अपनी सीट बुक करें।